बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 5.1, वही एक्सरसाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ द सोल्यूशन रीजन, यानी बातें जो कही गई वो क्या क्या, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन, एक तो ये बात है। और इसके अलावा फिर कहा गया है कि कॉर्नर पॉइंट्स बताएं। ये दो बातें आपको मालूम करनी है, यानी आपने ग्राफ बनाना है, फिर उसे शो करना है कि सोल्यूशन रीजन कौन सा है, और फिर आपने कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन रीजन पे देखने कौन कौन से होंगे। इसका देखें, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी आपको दी हुई है 2x - 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6, ये एक हो गई। और 2x + 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12, ये नंबर 2 हो गई। मज़ीद आपको कहा हुआ है कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये नंबर 3 हो गई। अब इसको हम स्टेप्स वही हैं, आप ये देखें। पहला स्टेप क्या है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखनी है ना। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1, ये बन गई 2x - 3y इक्वल्स टू 6। आपने क्या किया, इसमें से डिवाइड कर दिया, तो 2x/6 यहाँ प्लस लिख के 3y/-6 इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया x/3 प्लस y/-2 इक्वल्स टू 1। इसका अगर टेस्ट, चलिए यहाँ पे टेस्ट पॉइंट साथ साथ कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट 0 0 फॉर 1, तो 2 × 0 - 3 × 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6, तो 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6, तो विच इज़ ट्रू। यानी इसमें आपको जब शेड करेंगे तो ओरिजिन वाली साइड आपको चाहिए होगी। अब इसी तरह से दूसरा देख लें। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2 की इक्वेशन ले रहे हैं। 2x + 3y इक्वल्स टू 12, 12 से डिवाइड करें तो 2x/12 3y/12 इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ये बन गया x/6 y/4 इक्वल्स टू 1। और इसका अगर टेस्ट पॉइंट देखें, टेस्ट पॉइंट फॉर 2, तो 2 × 0 + 3 × 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12, सो 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12, विच इज़ आल्सो ट्रू। यानी इनइक्वालिटी 2 के लिए भी हमें ओरिजिन वाली साइड की तरफ मूव करना है। अब देखें, हम ग्राफ की तरफ आते हैं। आपके पास हम ये ले रहे हैं, देखें पहली इनइक्वालिटी के लिए 2 और -3, x 3 है और y -2 है। x 3 1 2 3, ये पॉइंट आ गया, और y -2 है, ये -1 और ये -2। इन दो पॉइंट्स को आप मिला लें, तो देखें ये हमने मिला लिया, ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1।
आप ज़रा सोल्यूशन की तरफ, रीजन की तरफ आना चाहें ना, तो देखें क्या था, ओरिजिन वाली साइड लेनी है ना। ये सारा ओरिजिन वाली साइड का शेड कर दिया। अब दूसरी लाइन की देख लें, उसके लिए कितना है, 6 और 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, x 6 है और y 4 है, 1 2 3 और ये 4। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला लें। ये देख लें, ये आपके पास ये इनइक्वालिटी नंबर 2 हो गई। अब इसमें भी कौन सा था, ये देखें, टेस्ट पॉइंट इसका भी सेटिस्फाई कर रहा था ना, ओरिजिन की तरफ जाना है। ओरिजिन की तरफ जाने का मतलब आप इस लाइन के नीचे की तरफ आएंगे ऐसे करके। ये देख लें। और तीसरी बात जो बताई गई थी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस तरफ है, ओरिजिन के राइट साइड पर। ये पॉजिटिव है, यानी हमने इस तरफ जाना है। ये देखें, मैं अब इस तरफ बना रहा हूँ। ये ओरिजिन की राइट साइड हो गई, ये तीनों हो गई। ये क्या हो गई, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का केस है। ये नंबर 3 को बताया है। अब आप ये देखें कि कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें लाइंस जो हैं वो 3 3 बन रही हैं, 3 3 लाइंस किधर आ रही हैं। वो बड़ी वाज़ेह बात है। वो कैसे वाज़ेह बात है, इसके इस तरफ ये देखें, ये एक लाइन हो गई, उसके बाद इस लाइन के ऊपर की तरफ ये दूसरी लाइन हो गई, फिर इस लाइन के नीचे की तरफ, यानी ये ट्रायंगल बन गई। ये देख लें, यानी इसको हम शेड कर दें अगर, तो ये हमारा रीजन होगा। अब इसको हम फाइनली चेक भी कर लेंगे। ये देखो चेक कैसे करेंगे, इसमें देखें x पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 का केस है ना, ये सारा उस तरफ जा रहा है। फिर इक्वेशन 1 में क्या था कि इससे ऊपर की तरफ जाना है ना, तो ये देखें ऊपर की तरफ जा रहा है। और इक्वेशन 2 इसके नीचे आना था, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो रीजन ऐसा है, ये तीनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वाला हिस्सा लें तो देखें इसमें x नेगेटिव हो जाएगा, नहीं ले सकते। ये वाला हिस्सा अगर लें तो ये इस लाइन के नीचे आ जाएगा, वो नहीं ले सकते। ये वाला अगर हिस्सा लें तो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, वो नहीं ले सकते। तो ये ऐसा हिस्सा है जो कि सारों में आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा सोल्यूशन रीजन। अब इस सोल्यूशन रीजन में अगली बात थी कॉर्नर पॉइंट की। कॉर्नर पॉइंट हमने कैसे डिफाइन किया था कि जहाँ पर जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं फिजिबल रीजन में, जहाँ पर वो सोल्यूशन रीजन में मिलते हैं, सोल्यूशन रीजन में वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर भी आ सकता है, और ये जो लाइंस हैं, एक देखें ये पॉइंट बन रहा है। इनके नाम में अगर रख लूँ ना, तो ये देखें, ये एक हो गया a, एक ही हो गया, ये b, इस पॉइंट को चले नाम दे देते हैं c, और ये जो पॉइंट आया ये d। ये सारे के सारे देखें ये बाउंड्री पर आ रहे हैं ना, इस फिजिबल रीजन की बाउंड्री पर आ रहे हैं। ये फिजिबल की बात कर रहा हूँ, फिजिबल नहीं है, ये सोल्यूशन रीजन है। ये इसकी बाउंड्री पर आ रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखें, ये तो पॉइंट बता सकते हैं ना, ये कितना है, y की वैल्यू 2 आ रही है इसमें, तो ये हो जाएगा 0 और -2, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर
x नहीं होता, x 0 हो जाएगा और y नेगेटिव है, और ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है और कितना है 1 2 3, तो ये पॉइंट x की वैल्यू 3 हो गई और y नहीं है तो y 0 हो गया। फिर इस पॉइंट को चेक कर रहे हैं, ये कितना है 1 2 3 4, y 4 है जबकि x नहीं है, x 0 और y 4, तो ये आपके पास ये बन गया। ये पॉइंट रह गया, ये कैसा है, लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2 के इंटरसेक्शन से आ रहा है ना, तो सॉल्व कर लें। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2। अब ये सॉल्व करना आपको पहले से पता है, यानी एक इक्वेशन आपके पास थी 2x - 3y = 6 और दूसरी इक्वेशन आपके पास थी 2x + 3y = 12। ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व कर लें। आसान काम ये है कि अगर ऐड कर लें तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, बाय एडिंग 2 और 2 4x और 6 और 12 18, तो देखें x कितना आ गया 9/2, और x, और अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो सब्ट्रैक्टिंग तो 2x कट जाएगा, ये -3 और ये भी -3, तो -6y, और ये 12 - 6 - 12 -6, तो y की वैल्यू 1 आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना बन गया, c के कोऑर्डिनेट आ गए 9/2 और 1। तो कॉर्नर पॉइंट आप बता सकते हैं, सारे लिख लें। कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 - 2 ये वाला, फिर 3 0 ये वाला पॉइंट, फिर वो 0 4 वो चौथा पॉइंट, और अभी आपने ये लिया है 9/2 और 1। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ आ गया ये कि किस तरह से आपने करना है। दोबारा देख लें, फिर आपको बता देता हूँ। दो इनइक्वालिटीज़ ये दी हुई हैं, एक इनइक्वालिटी ये दी हुई है, तीनों को अप्लाई करके हमने सॉल्यूशन रीजन बताना है और कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं। हमने वही स्टेप्स कर रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनाई, 1 की इक्वेशन, ये इक्वल का साइन डाल के लेस देन इक्वल की जगह इक्वल का साइन डाल के इक्वेशन बन गई, 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसे प्लॉट करना आसान है। इसी का मैंने साइड बाय साइड टेस्ट पॉइंट भी चेक कर लिया है। 0 0 पहले के लिए टेस्ट पॉइंट जब पुट करेंगे तो 0 < 6 आ रहा है, जो कि ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन वाली साइड का अपने रीजन शेड करना है। नेक्स्ट आप देख लें, लाइन नंबर 2 के लिए उसी तरह से इक्वल टू 12 कर लिया, 12 से डिवाइड कर दिया, और ये आपके पास x/6 y/4 = 1 आ गया। इसका टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट किया और ये आंसर 0 < 12 आ रहा है, ये भी ट्रू हो गया। यानी इस केस में भी ओरिजिन वाली साइड को शेड करना है। अब हमने ये लाइंस प्लॉट की हैं, ये देख लें। पहली लाइन के लिए हमने क्या किया था कि ये पहली लाइन के लिए x को 3 लिया और y को -2, तो ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया और फिर शेड किया। ओरिजिन वाली साइड पे जाना है तो लाइन का ऊपर का हिस्सा शेड करेंगे, तो ये सारा का सारा ऊपर का हिस्सा शेड किया। फिर लाइन नंबर 2 के लिए 6 और 4 था, तो x को 1 2 3 4 5 6, x को 6 लिया और y को 1 2 3 4, y को 4 लिया और इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लिया। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गई। अब ये भी ओरिजिन की तरफ जाना है हमने, इसके लिए भी तो देखें इस लाइन से नीचे की तरफ आएंगे, ये इस लाइन से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और तीसरा केस क्या था कि x > 0 और x > ओरिजिन के राइट साइड पे होता है ना, तो आप लाइंस लगाएंगे ओरिजिन के राइट साइड पर ऐसे। अब आप देखें कि ये जो 3 लाइंस बनेगी ना, एक 1 के लिए जो लाइंस थी, एक 2 के लिए जो लाइंस थी और x > 0 के लिए जो लाइंस थी, वो सारी लाइंस जहाँ मिल रही हैं वो ये वाला रीजन आ रहा है कि इस x > 0 देख लें, ये इधर
और वाई एक्सिस के राइट साइड पे आ रहा है ये। फिर लाइन नंबर 1 के ऊपर की तरफ जाना था आपने, ओरिजिन क्योंकि ये है तो ये लाइन के 1 के ऊपर गए ऐसे। लाइन नंबर 2 से नीचे आना था क्योंकि ओरिजिन इस तरफ है, तो लाइन नंबर 2 के नीचे की तरफ आए, तो ये आपके पास ये फाइनली शेडेड रीजन ये आ जाएगा। फिर इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने क्या बताया था कि जहाँ पर आपकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस सोल्यूशन रीजन में जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो, या फिर आपके ये जो एक्सिस के अलोंग जो बाउंड्री वैल्यूज़ आती हैं हम उन्हें ले लेते हैं कि ये क्या है, ये उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो उन कॉर्नर पॉइंट्स को फिर हमने प्लॉट कर लिया और हमने देख लिया कि ये कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट्स मिलेंगे वो इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो ये देख लें, ये बाउंड्री के ऊपर आ रहा है, इस सोल्यूशन की बाउंड्री पर। वैसे तो देखें ना, ये वाला पॉइंट भी, ये भी पॉइंट था, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं लिया गया क्योंकि सोल्यूशन यहाँ पे, सोल्यूशन की बाउंड्री ये है, ये आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये आ गया और एक ये। तो आपने ये 4 पॉइंट्स ले लिए, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स भी निकाल लिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।